तो भंते संरक्षित जी ने जो बोधिसत्व आदर्श का जो अध्ययन करके जो किताब लिखा है, उसमें 6 प्रकार की जो पारमिताओं का उन्होंने बहुत ही गहराई से विस्तृत वर्णन करके उन्होंने हमें समझाया है। हाँ? और उस 6 पारमिताओं को उन्होंने 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। दो पारमिताओं की एक एक जोड़ी बनाकर उसे हमें समझाने का प्रयास किया गया है कि बोधिचित्त जब हमारे मन में उत्पन्न होता है या किसी बोधिसत्व में बोधिसत्व के जीवन में उत्पन्न होता है तो वो किस प्रकार से विकास करता है, और उस विकास के जो जो जोड़ियाँ है, 2 जोड़ियाँ, उसके बाद में और 2 जोड़ियाँ, उसके बाद में और 2 जोड़ियाँ, इस प्रकार से 2 जोड़ियों से बना हुआ 6 पारमिताओं का जो आचरण है, वही बोधिसत्व के उस गहराई तक या उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एक मार्ग के रूप में मदद करता है। जब हम किसी मार्ग की कल्पना करते हैं, रास्ते की कल्पना करते हैं, तो जो रास्ता पहले से होता है उसी रास्ते पर हम चलते हैं। जो पहले से रास्ता बनाया गया है उसी रास्ते पर हम चलते हैं और हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे हमें पहुंचना है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जीवन की रास्ते की मार्ग की बात करते हैं, भले बुद्ध ने उनको उस मार्ग का अनुसरण किया है और बुद्ध ने हमें बताया है, लेकिन एक उपासक या साधक होने के नाते उस मार्गों को हमें स्वयं ही निर्माण करना होता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने जो मार्ग हमें बताया है वो शब्दों में बताया है कि ये मार्ग है, लेकिन जब हम चलते हैं तब हमारा मार्ग शुरू होता है। बुद्ध के शब्द से वो मार्ग शुरू नहीं होता है। हाँ? बुद्ध के उस वचनों से हमारा मार्ग शुरू नहीं होता है, हमारे अनुभव और चलने के अनुसार वो मार्ग शुरू होता है। अगर हम आचरण नहीं करते हैं तो वो मार्ग कभी भी किसी का भी शुरू नहीं होता है। और इस अर्थ से हमने जो पारमिता जो है, वो आचरण करते हुए उस मार्ग का अनुसरण करने की प्रक्रिया है, और इसलिए उसको 2 पारमिताओं की जोड़ी बनाकर दान और शील, इसकी जोड़ी है। जैसे कि हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस लेना मतलब क्या? शरीर को जीवन देना, और सांस छोड़ना मतलब शरीर के भीतर जो बुराई है उसको छोड़ना, त्याग करना। एक तरफ लेना मतलब खुद के शरीर को जीवित रखना या ऊर्जावान करना, और सांस छोड़ना मतलब जो हमारे भीतर बुरा है, नकारात्मक है, उसका त्याग करना। तो उसी प्रकार से जो दान जो है वो औरों के लिए मदद करने का पहलू है, और शील जो है स्वयं को मजबूत करने का पहलू, मतलब जिसे हम परहितवाद कहते हैं, लोक कल्याण और स्व कल्याण। भंते यहाँ पर दान और शील को एक साथ में एक ही प्रकरण में उसका वर्णन करते हैं। दान मतलब लोक कल्याण और शील मतलब स्व कल्याण। दान मतलब लोगों के सुख के लिए, हित के लिए कार्य करना, और शील का आचरण, शील मतलब स्वयं के हित और सुख के लिए कार्य करना। तो दान पारमिता के बारे में हमारे पास में बहुत कुछ जानकारी है, कि दान क्या है, क्यों करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। इसको थोड़ा और हम गहराई में देखने का प्रयास करेंगे, जो हमारे पास में अभी समय है। और कुछ अगर इसमें प्रश्न निर्माण होते हैं तो उसको हम फिर से आगे देखने का हम प्रयास करेंगे।
तो दान, ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म जो है दान भावना से ही इतना इसका विकास हुआ है। भारत में जन्मा या भारत में इसका जो जन्म हुआ है, लेकिन आज पूरे विश्व में बौद्ध धर्म जो फैल चुका है, फैल रहा है, उसका कारण ही है कि दान की भावना, लोकहित की भावना, जिसे हम परहितवाद कहते हैं। लोगों के हित और कल्याण के लिए जो कार्य करने का जो भाव है, वो हमें बौद्ध धर्म में शुरुआत से लेकर अंत तक, उसकी शुरुआत भी वहीं से होती है और उसका अंत भी जो है कल्याण में ही होता है। औरों के हित और सुख के कल्याण के लिए ही बुद्ध का धम्म जो है उसका विकास हुआ है या उसका उद्भव हुआ है। इस प्रकार से दान की महिमा जितनी कहे उतनी कम है। बौद्ध धर्म के अनुसार अगर हम देखते हैं कि दान ही है जिसके कारण बौद्ध धर्म आज टिका हुआ है, टिक रहा है और टिकते रहेगा। क्योंकि दान की जो अनुभूति जो है, ये बोधिसत्व के चित्त की सबसे पहली विकसित होने की शुरुआत है। ऐसा कहा जाता है कि जो बोधिसत्व होते हैं वो दान भावना के कारण ही वो प्रचलित होते हैं। दान भावना के कारण ही उसका अस्तित्व जो है वो आगे विकसित होता है। अगर दान नहीं है तो बोधिसत्व की जो पारमिता का जो अनुसरण होना या अनुसरण करना कठिन है, या उसका अनुसरण नहीं करने के कारण हम उस मार्ग पर चल नहीं पा सकते हैं। और इसलिए दान एक अपने आप में एक ऐसी पारमिता है कि जो बुद्ध की शिक्षा में या बोधिसत्व के मार्ग पर सबसे पहले क्रमांक में आती है। उसका पहला क्रमांक आने का कारण भी यही है कि जब तक दान भावना का विकास हमारे जीवन में नहीं होता है, तब तक हमारा बोधिचित्त जो है वो विकसित नहीं होता है। उत्पन्न हो सकता है, दान करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन जब तक हम दान का आचरण नहीं करते हैं तब तक उसका विकास नहीं होगा। बुद्ध कहते हैं कि दान का आचरण कैसे किया जाता है। अगर हमें दान करने का आचरण करना है तो बुद्ध ने बहुत ही के बताया है। बुद्ध कहते हैं अगर आपका दान का आचरण करना है तो पहले अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज देना सीखिए। दाहिने हाथ से बाएं हाथ में चीज दीजिए, बाएं हाथ में दाहिने हाथ में चीज दीजिए, मतलब अपने आप को ही दान करें। ये दान की पहली प्रक्रिया है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं अगर ये करना अगर आपको सरल लग रहा है तो बुद्ध कहते हैं कि आपके पास में जो अतिरिक्त चीज है, फिर वो आपके कपड़े हो सकते हैं, किताब हो सकती है, घर की वस्तुएं हो सकती है, भोजन हो सकता है, जो आपने उपयोग कर लिया है और आपके पास में अतिरिक्त है, उस अतिरिक्त वस्तुओं का दान देना सीखें। ये दूसरे प्रकार से हम दान का आचरण कर सकते हैं। बुद्ध आगे और कहते हैं कि जब आप आपकी अतिरिक्त चीज देना सीखते हैं और उसमें जब आपको आनंद मिलता है और औरों को सुख मिलने लगता है, तब धीरे धीरे आपके पास में जो खुद का है वो भी देने के लिए आपका मन तैयार होने लगता है। फिर वो आपके शरीर का भी दान, शरीर के अंगों का दान, जीवन दान, इतना ही नहीं, आपने कमाए हुए पुण्य का दान, तो ये सभी प्रकार की जो दान की जो अनेक प्रकार के जो प्रकार है, उन सभी माध्यम से हम धीरे धीरे अपने दान के आचरण को आगे लेके जा सकते हैं। तो इस उदाहरण से अगर हम अपने दान पारमिता को, जब हम बोधिसत्व के मार्ग पर चलने का अगर हमने संकल्प लिया है
या बोधिसत्व के मार्ग का अनुसरण अगर हम कर रहे हैं तो दान पारमिता में हमने 4 बातों को खास ध्यान से समझने की जरूरत है। तो पहला तो हमें समझ में आना चाहिए कि दान क्या है और दान क्यों करना चाहिए और किस प्रकार से दान करना चाहिए और किसे दान करना चाहिए। दान क्या है ये हमें भली भांति समझ में आना चाहिए। अब ये दान शब्द इतना प्रचलित हुआ है कि हमें उसको एक प्रशंसा के तौर पे, एक पद के तौर पे या अपनी जो इमेज बनाने के तौर पे दान को किया जाता है, दान को देखा जाता है। जो अपने पद प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए दान का आचरण करने की जो आज फैशन बनते जा रही है और उसी को हम दान भावना के तौर पे हम देखते हैं। लेकिन दान का सही अर्थ अगर हमें समझ में आए, जिस प्रकार से उसे एक पारमिता के तौर पे बताया जा रहा है कि ये जो दान जो है हमें संसार से निर्वाण तक ले जाने वाली प्रक्रिया है। जब हम बोधिसत्व की बात करते हैं या बोधिसत्व के पारमिता की जब हम बात करते हैं तो हमने ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। भूलने का मतलब हमें हमारी जो प्रज्ञा में इस बात का स्मरण होना चाहिए कि संसार से मुक्त होने की जो प्रक्रिया है या मुक्त होने का जो आनंद है, उस आनंद को, उस सुख को लेने के लिए मुझे बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करना है। सांसारिक सुख और सांसारिक जो आनंद जो है वो तो हमें वैसे भी मिलने ही वाला है, लेकिन उसी सांसारिक सुख और आनंद के लिए हमें आचरण नहीं करना है। अगर ये बात हमें समझ में आती है तो ही दान पारमिता की तरफ जा सकती है। अन्यथा जैसे मैंने बताया है कि आजकल दान देने की फैशन हो रही है और वो संसार में ही ले जाने का वो कारण बनते जा रहा है, जबकि वो उसको पारमिता की तरफ या निर्वाण की तरफ ले जाने वाला उसका आचरण हो सकता है, क्योंकि दान को उस अर्थ से वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि दान का मतलब क्या है। तो 4 बातें हैं दान को समझने की। सीधा और सरल अर्थ है दान का मतलब कुछ देना। दान का मतलब कुछ देना। कुछ मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि आपकी वस्तु हो सकती है, भोजन हो सकता है, कुछ देना, त्याग करना। इस अर्थ से दान के शब्द को हमें समझना है या दान भावना को हमें समझना है। उसका दूसरा अर्थ ये होता है जब हम कुछ दान देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम जो अन्य लोग हैं उसको हमारे में सम्मिलित कर लेते हैं। सम्मिलित करने की भावना मतलब दान भावना। मतलब हमारे पास जो कुछ भी है वो सभी के लिए उपलब्ध है या सभी के लिए वो उपयोगी है या उसकी उपयोगिता लाने का हम प्रयास करते हैं। अगर हमारा घर है, हमारे लिए तो है, लेकिन औरों के लिए भी है। हमारी शिक्षा हो, हमारा धन हो, हमारा धर्म हो, वो मेरे लिए तो है लेकिन औरों के लिए भी है। तो हमारे पास में जो कुछ भी है उसमें उसको सम्मिलित करने का भाव दान भावना है। सिर्फ देने का और छूट जाने का, मैंने दान दे दिया मेरा काम खत्म हो गया, वो दान भावना नहीं है। और आजकल उसी नाम से दान भावना की जाती है कि हम दान दे देते हैं और हमारा नाम उस पटरी पर लग जाता है। वो लेने वाला भी भूल जाते हैं और हम भी भूल जाते हैं कि दान दे दिया और हमने ले लिया है। लेकिन उसका मतलब, दान भावना का मतलब सिर्फ नाम और धन देने से और नाम चढ़ जाने से वो दान भावना, पारमिता की दान भावना नहीं हो सकती, ना हमारे लिए, ना औरों के लिए, ना किसी के लिए।
वो दान हो सकता है, दान पारमिता नहीं हो सकती। और बौद्ध धर्म की वो दान भावना तो बिल्कुल नहीं हो सकती जो बुद्ध ने और जिस हम बोधिसत्व के मार्ग की जो दान भावना देख रहे हैं, वो दान भावना या वो दान पारमिता उस प्रकार से बिल्कुल नहीं होती है या नहीं हो सकती है। इसका हमें अनुभव या उसका हमें हमें स्पष्टता लेना जरूरी है। तो सम्मिलित करने का भाव ये दान भावना का दूसरा अर्थ है। तीसरा जो उसका तत्व है दान का, वो कुशल चित्त है। अभी हम चित्त के तरफ आते हैं। दान देना, त्याग करना, यह हमें समझ में आता है। औरों को हमारे भीतर हमारे साथ सम्मिलित करना, यह भी हमें समझ में आता है। लेकिन दान एक अपने आप में कुशल चित्त है। जिस प्रकार से हम ध्यान करते हैं और हमें जो सुख मिलता है, वही सुख दान में मिलता है। वही एकाग्रता, वही शांति, जो शांति हमें आनापान सति करने से मिलती है या हम शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि वहां पे वो कुशल चित्त निर्माण होता है। और उसी प्रकार से जब हम दान की भावना करते हैं, दान करते हैं, तो उस प्रकार से हमारे भीतर वो कुशल चित्त का अनुभव होना। एक कहानी बताई गई है इसमें, मुझे याद आ रही है कि एक भिक्षु अपने परिसर में बहुत बड़ा मोनेस्ट्री टेम्पल बनाना चाहता है। और सभी जितने भी बौद्ध लोग होते हैं या वहाँ के जो उपासक होते हैं, हाँ, अब अपने तरीके से हजारों लाखों रुपए दान देके उस विहार को बांधने के लिए वो पैसे देते हैं। और उस पैसे के देने में उनकी कहीं ना कहीं लालसा होती है। उनकी एक अभिलाषा होती है कि ये हमने पैसे दिए हैं, और ये इस प्रकार से विहार को हम बना रहे हैं। लेकिन जब विहार वो बनता है, तो आगे कुछ दिनों के बाद में वो टूट जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो उस भिक्षु को लगता है कि ऐसा बार बार दोबारा करता है, तिबारा करता है, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सभी लोग दान दे रहे हैं और हम इसका निर्माण कर रहे हैं। तो एक तीसरे समय में जब सब लोग दान देते हैं और उसमें एक जो बहुत गरीब घर की जो लड़की होती है, उसके पास में कुछ भी पैसा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ही पूरी श्रद्धा से वो 1 रुपया दान देती है। और उस दान के साथ जब वो विहार या मोनेस्ट्री बनती है, तो दोबारा फिर बाद में वो टूटती नहीं। तो इसका मतलब, इस घटना, इस कहानी का मतलब यही है कि दान की जो शुद्धता जो है, वो जो धन है या पैसा है उससे कहीं अधिक है। अगर हम दान पारमिता की सही अर्थ में अगर हम बात करते हैं कि हम कितना दे रहे हैं, ये महत्व का नहीं है। लेकिन आजकल कितना दे रहे हैं ये महत्व का होते जा रहा है, लेने वाले को और देने वाले को भी। तो इस प्रकार की दान भावना से हमें अपने आप को बचाना है और लोगों को भी हमें इससे ज़्यादा हमें जागरूक करना है कि जो भी आप दान दे रहे हैं, भले आप कम से कम दान दो, लेकिन आपकी जो भावना है, उस शुद्ध भावना से ही आपकी जो दान की जो आचरण जो है, वही आप संपन्न करें, ताकि उसका जो लाभ जो है वो उस कार्य को भी आगे ले जाने के लिए मिले और उसके जीवन में भी सकारात्मकता या जीवन का जो आनंद जो है उसको प्राप्त हो सके। चौथे अर्थ में दान ये धर्म है, ये स्वभाव है और ये बोधिसत्व का गुण है। ये क्या है? दान जो है ये बोधिसत्व का धर्म है। बोधिसत्व की पहचान जो है दान पारमिता से ही स्थापित होती है।
अब ये क्यों, इस तरह हम जब जाते हैं कि दान हमने क्यों करना चाहिए, बोधिसत्व दान क्यों करते हैं, हमने दान क्यों करना चाहिए, तो फिर से हमें उस बोधिचित्त की तरफ ढूंढना पड़ेगा कि बोधि का मतलब क्या है, प्रज्ञा का मतलब क्या है, दुख दुख और दुख के कारण का, दुख और दुख का कारण क्या है। इसको जैसे जैसे हम जानते हैं वैसे वैसे दान पारमिता हमने क्यों करनी चाहिए, इसका अनुभव भी हमें होने लगता है। तो पहला जो अनुभव होता है दान पारमिता करने का, कि औरों को मदद करना, कि और लोग भी मेरे जैसे ही दुखी है। मेरे जैसे और लोग भी दुखी है। हो सकता है कि आपके माता पिता हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, बच्चे हो, अड़ोस पड़ोसी हो, समाज के लोग हो, देश के लोग हो, संसार के लोग हो। जब आप न्यूज़ देखते हैं या बड़ी बड़ी घटनाओं देखते हैं तो आपको या हमें ऐसा अनुभव होने लगता है कि संसार में सभी तरफ लोग दुखी है, और उनको हम कैसी मदद कर सकते हैं। मदद करने की जो हमारी इच्छा है, भावना है, वो भावना ही हमें मदद करने के लिए प्रेरित करती है। तो समझ जाइए कि वो दान भावना है। हम संवेदनशील होने लगते हैं औरों के दुख को देखते हुए उनको दुख से मुक्त करने का जो भाव है वही दान भावना है। जितनी हमारी क्षमता है, शरीर की, वाणी की, मन की, हमारी जो परिस्थिति की, उस परिस्थिति के अनुसार हम दान भावना को औरों के लिए मदद करने के लिए हम करते हैं। तो ये पहला उद्देश्य, पहला कारण है कि हम दान भावना क्यों करते हैं। आप सोचिए कि हमारा संसार, हमारा परिवार भी जो है दान भावना के कारण ही विकसित होता है। माता पिता अपने जीवन का दान करते हैं। अगर मनुष्य जीवन में अगर दान नहीं है, औरों को मदद करने का अगर भाव नहीं है, तो जो परिवार हम बना रहे हैं या जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, तो ये परिवार भी नहीं बन पाता। आप प्राणियों को देखिए, पक्षियों को देखिए, संसार की हर एक सृष्टि जो है हमेशा मदद करने के लिए ही तत्पर रहते। सूर्य को देखिए, चांद को देखिए, फूल को देखिए, पौधे को देखिए, हर तरीके से हर एक चीज मदद करने की भावना से ही उत्पन्न हो रही है। तो हमारा भी जो अस्तित्व जो है एक मनुष्य का, औरों को मदद करने का ही एक भाव है। जब आप औरों को मदद करते हैं तो आपको एक सुकून महसूस होता है। एक जो आपकी जो आंतरिक जो अनुभूति जो है आपको एहसास दिलाते हैं कि कुछ तो भी मैंने अच्छा किया है, या किसी के मैं काम में आया हूं, या मेरी ये चीज किसी के काम में आई है, जिसको कुछ ना कुछ मदद मिली है। वो मदद सामान्य भी हो सकती है, विशेष भी हो सकती है। जब उसको हम प्रकार में देखेंगे तो बहुत सारे प्रकार से हम लोगों को मदद करते हैं, लेकिन औरों को मदद करने का भाव जो है यही दान पारमिता का होने का कारण है। और ये बहुत ही नैसर्गिक है। इसमें कोई हमें फोर्स करने की, फोर्स लगाने की या जबरदस्ती करने की ऐसी कुछ भी जरूरत नहीं। जैसे हम प्रकृति से लेते हैं वैसे ही हम प्रकृति से जुड़े हुए लोगों को देने की तरफ हमारा मन झुकता है और हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम दान पारमिता और बोधिसत्व की पारमिता की बात करते हैं तो उसमें शुद्धता और गहरी और सकारात्मक होने लगती है। जबकि व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में वो गहराई हमें नहीं दिखाई देती है। उसका दूसरा कारण है दान पारमिता का, वो है आसक्ति को कम करने के लिए दान भावना की जाती है। जबकि हम सांसारिक जीवन में जब हम एक दूसरे को मदद करते हैं तो वो आसक्ति को बढ़ाने के लिए दान भावना हम करते हैं। हम अपेक्षा से दान भावना करते हैं। अगर माता पिता भी अगर पुत्र को मदद करती है या हम मदद करते हैं तो हमें अपेक्षा होती है, और उस अपेक्षा के कारण जो हमारी जो दान भावना जो है वो
दान पारमिता में परिवर्तित नहीं हो पाती। नहीं तो वही जीवन बोधिसत्व का जीवन है, माता पिता का जीवन बोधिसत्व का जीवन है। अगर हम माता पिता हैं और हम बच्चों को संभाल रहे हैं और इतने संघर्ष से अगर उसका हम लालन पालन कर रहे हैं तो वो बोधिसत्व का जीवन है। लेकिन वहां पे अपेक्षा होने के कारण वही बोधिसत्व का जीवन वो सांसारिक जीवन बन जाता है। नहीं तो आप या हम अगर अपने बच्चों को या किसी को भी मदद करते समय अगर अपेक्षा कम रखें, हाँ, और अपेक्षा पे हम कार्य करें तो वही पारमिता के स्तर पर जाने वाला कार्य हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आसक्ति जो है वही दुख का कारण है, और उसी दुख के कारण को जानकर प्रज्ञा से, हाँ, जानकर, हाँ, मैं दान पारमिता का पालन कर रहा हूँ तो इसका मतलब दान पारमिता क्यों करनी है, हाँ, उसका दूसरा कारण है कि आसक्ति से हमें मुक्त होना है। अभी आसक्ति किसकी क्या हम सबको पता है कि हमें अपने स्वयं की आसक्ति है, हमारे शरीर की आसक्ति है, हमारे घर की आसक्ति है, हमारे पद की आसक्ति है, धन की आसक्ति है। ये सभी आसक्ति के कारण ही हम बार बार, हाँ, दुखी हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। और उसी आसक्ति को कम करने का जो साधन है, मार्ग है, वो दान पारमिता है। और इस प्रकार से जब हम दान पारमिता को या दान का आचरण हमने क्यों करना चाहिए, इसका जब कारण हम ढूंढते हैं तो इस कारण से ध्यान में रखते हुए हम अपनी दान पारमिता को हम देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से दान पारमिता कर रहे हैं और ये उस कारण से ही हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो निश्चित ही है वो हमारा दान है, लेकिन उसमें अपेक्षा है, मदद है लेकिन उसमें आसक्ति है, और उसी के कारण हमारा जो मार्ग जो है वो बोधिसत्व के मार्ग से छूटते जा रहा है। अन्यथा हम बोधिसत्व के मार्ग पर चलने का हम अनुभव ले सकते हैं। तीसरी जो बात है, किस प्रकार से दान भावना करें, किस प्रकार से दान भावना करें, इसमें हमें बुद्ध की शिक्षा में और बनते और पूरे बौद्ध जगत में उसका बहुत ही अच्छी तरह से उसका वर्णन किया गया है कि कितने प्रकार का दान हम कर सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है जब हम अपने पास समाज में देखते हैं कि लोग बहुत सारा दान देते हैं और अपने आप को दानवीर कहलाते हैं या दान का आचरण करने का वो समाज में एक जताते हैं, तो कभी कभी जब हमारे पास में धन नहीं होता है और हमारे पास में लगता है कि मेरे पास कुछ देने के लिए उतना सहयोग नहीं है, तो हम अपनी दान पारमिता को कैसे आचरण करें, किस प्रकार से आचरण करें, इधर हमारा ध्यान कम लगता है या हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए दान के जो विभिन्न जो स्रोत है, विभिन्न जो प्रकार है, वो हमारे ध्यान में आना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक दान ज़रूरी है, लेकिन सभी आर्थिक दान उस प्रकार से ही दे या उस प्रकार के स्तर पर उस दान को ही महत्व का दान कहना या कहलाना या मानना, ये बहुत ही गलत सोच है या गलत तरीके से दान भावना को हम अपने सामाजिक या धार्मिक जीवन में देखते हैं। तो बहुत सारे प्रकार से दान को करने की जो दान का आचरण करने की जो हमारे पास में क्या कहते हैं अलग अलग स्रोत है, अलग अलग तरीके हैं जिसके कारण हम दान को अभिव्यक्त कर सकते, दान का आचरण कर सकते हैं। जैसे कि जो सामान्य तौर पे जो हम दान की बात आती है, वस्तुओं का दान, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो हमारे पास में अतिरिक्त वस्तुएं हैं,
किताबें हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, या कुछ चीज़ें हो सकती है कि जो हमारे पास में अतिरिक्त पड़ी हुई है, उस वस्तु के आसक्ति को छोड़ना। यहाँ पे जैसे हमने क्यों करे, अगर आप किसी को वस्तु दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप औरों को मदद करने के लिए दे रहे हैं, और साथ साथ में उसके प्रति जो आपकी अतिरिक्त आसक्ति है, जबकि आप उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, जबकि वो आपके उपयोग की भी नहीं है, जबकि आप उसका कुछ आनंद भी नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ हमारे घर में क्यों है, क्योंकि वो आसक्ति है। तो उस आसक्ति को आप छोड़ रहे हैं, मतलब दोनों अनुभव जो है, एक मदद का और आसक्ति छूटने का, ये दोनों जो तत्व जो है वो हमें वस्तुओं के दान में मिलती है। सभी प्रकार के दान में इस दोनों बातों को हम देख सकते हैं। भोजन दान, भोजन दान तो हम हमेशा अपने मेहमानों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, आने वाले जो भी लोग हमारे घर में होते हैं, लेकिन उसे उसके अतिरिक्त भी हम भोजन दान कैसे किस प्रकार से हम दे सकते हैं, हम उसके प्रति भी हम और इसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से भोजन के रूप में भी हम औरों को कैसे मदद करें, कैसा उसका दान करें। समय का दान, अभी आजकल सबसे पैसे से भी ज़्यादा समय का हमारे पास में समस्या होती जा रही है। आजकल हम समय ही नहीं निकाल पाते हैं, ना खुद के लिए, ना धर्म के कार्य के लिए। इसमें हमें बहुत गहरा चिंतन करना चाहिए। अगर हम सही में बोध है और बोधिचित्त का थोड़ा भी अगर हमें स्पर्श हुआ है, और उस स्पर्श को अगर हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ते हुए दिखना चाहिए। और बढ़ते हुए दिखने का मतलब यह है कि आपका समय आप किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए 15 मिनट निकाल रहे हैं, तो अभी क्या 20 मिनट निकाल रहे हैं क्या? आप पहले आधा घंटा पढ़ते थे, तो अभी क्या आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं क्या? आप सप्ताह में कोई विहार में, कोई क्लास में जाने के लिए आप कितना समय कमिटमेंट कर रहे हैं? जब तक ये कमिटमेंट, ये समय का दान नहीं होगा, तो हम ना औरों को दान कर सकते हैं। अगर आप प्रशिक्षित नहीं बनोगे, तो आप औरों को कैसे आप धम्म का या बाकी जो दान देने की जो प्रक्रिया से हम कभी आगे नहीं जा सकते। और लोगों को जितनी आज भोजन और शिक्षा की ज़रूरत है, उससे कहीं गुना संस्कारों की और धम्म की ज़रूरत है। लेकिन अगर प्रशिक्षित लोग नहीं होने के कारण लोगों तक ना संस्कार जा रहे हैं, ना लोगों तक धम्म जा रहा है, उसका कारण क्या है कि हम जो बोध है, हम खुद ही उस प्रशिक्षण को लेने के लिए हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं, या उसका हम सही तरीके से नियोजन नहीं कर पा रहे। और उसके कारण हमसे जो लोगों को मिलने वाली मदद है, और साथ साथ में जो हमारे समय के साथ जो हमारे संसारिक जो आसक्ति से दूर होने का जो अनुभव है, वो हम में नहीं आ पा रहा है। तो हमने समय के दान को हमने खास अपने जीवन में, अगर नया साल हम जो संकल्प, इसके पहले बहुत सारे संकल्प हमने किए हैं, उसको भी हम स्मरण कर सकते हैं कि समय के दान को लेकर हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि हम सही अर्थ में दान पारमिता के अनुभव का हम आनंद ले सकें। चौथा जो दान जो है, संस्कार और शिक्षाओं का दान। संस्कार मतलब जो बौद्ध संस्कार है, उसका प्रचार प्रसार, या जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसके प्रति लोगों को सजग करना, उसके प्रति लोगों को मदद करना, ताकि वो शिक्षा से वो लाभान्वित हो सके और वो अपने जीवन में योग्य और सक्षम व्यक्ति बन सके। पांचवें प्रकार का जो दान है, शरीर के अंगों का दान और प्राण दान। जो बोधिसत्व होता है, धीरे धीरे अपनी दान पारमिता को विस्तारित करते जाता है। वो सिर्फ वस्तु और शिक्षा का ही दान नहीं देता, बल्कि वो अपने वो शरीर के अंग भी है। किसी को मदद चाहिए तो अंगों का दान, या जैसे कि आजकल ब्लड डोनेशन जो है, और अंगों का भी जो डोनेशन देने की जो आजकल संस्थाएं बनी है या प्रक्रिया चलती है, उसके प्रति भी हम अपने दान पारमिता के माध्यम से उसको हम देख सकते हैं।
और अंतिम जो दो दान जो है वो बाकी अभी तक जो भौतिक दान के अंतर्गत वस्तु का दान, भोजन दान, समय दान, संस्कार, शिक्षा और शरीर के अंगों का दान, ये सभी कैसे सांसारिक दान है। सांसारिक वस्तुओं के आधारित ये सब दान हम करते हैं। हाँ? उसके बाद के जो दो दान जो है वो है अभय दान और धम्म दान। अभय दान एक मानसिक भय से मुक्त करने का दान है। जब कोई भय में होता है, कोई दुख में होता है और उसको हम कहते हैं कि भाई चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा, हाँ? मैं तुम्हारे साथ में हूँ, सब चीज़ें बदल रही है, बदल सकती है, तुम भी इससे बाहर आ सकते हो। तो इस प्रकार से जब हम किसी को निराश या चिंता भयभीत व्यक्ति को जब हम उसको हौसला देते हैं, हाँ? उसको आशावादी बनाते हैं, हाँ? अपनी बातों से, अपने मदद से, अपने उसकी मित्रता और उसके अच्छे अच्छे बातों को जब हम याद दिलाते हैं तो वो भय से मुक्त होने लगता है। तो अभय दान ये आजकल हर समय में हर लोगों को देने का सबसे महत्वपूर्ण दान है। आजकल हर इंसान भयभीत है। व्हाट्सएप का मैसेज देख के लोग भयभीत हो जाते हैं और हम भी भयभीत करने लगते हैं। और आजकल बातों से हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा भयभीत करते हैं। अफवाहें जिसमें भयभीत करने में आती है, कोरोना की अफवाह हो या फिर और ऐसी कुछ बातों से हम भयभीत हो जाते हैं। हाँ? तो आज पूरा समाज जो भय में फंसा हुआ है, वो भय फिर वो पॉलिटिकल प्रभाव से आ रहा हो या धर्म के पाखंड से आ रहा हो, हाँ? या आजकल जो कंपटीशन है, स्पर्धा है, बेरोजगारी है, इससे भी भय आ रहा हो। तो भय आने के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं और लोग पूरी तरह से भयभीत है। आज बच्चा बच्चा भयभीत है, हाँ? जिसके पास में धन है वो भी भयभीत है, जो गरीब है वो भी भयभीत है। तो इस भय से कोई किसी को कैसे बचाएगा? बोधिसत्व बचा सकता है, आप बचा सकते हैं, हाँ? क्योंकि जिस जगह में, जिस समाज में हम रह रहे हैं वो सभी लोग भयभीत हैं। तो अभय दान ये आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भय के कारण ही मानसिक बीमारियों के साथ में शारीरिक बीमारियां होने लगती है। भय के कारण ही हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी, हमारे समाज के लोग जो है ना, हाँ, वो गलत मार्ग पर चले जाते हैं। उनको चिंता होने लगती है कि क्या होगा, और उनको बताने वाला नहीं होता है कि भाई चिंता मत कर, अपनी एकाग्रता से, अपने प्रयास से तो आगे बढ़। हाँ, ये हौसला देने वाले उनके पास में कोई नहीं होते। और इसलिए बहुत सारे जो हम कहते हैं कि सुसाइड के जो केसेस जो है सबसे ज़्यादा विद्यार्थी और यंग लोगों में, और अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें, हाँ, तो जातिवाद का जो कुछ भी भेदभाव होता है उसके कारण भी लोग भयभीत हो रहे हैं। तो इस भय से बचाने का जो सबसे बड़ा मार्ग जो है वो दान पारमिता है। अगर हम अभय दान देने के क्षमता में अगर हम अपने आप को विकसित करते हैं तो इससे बड़ी मदद समाज में, हाँ, कोई नहीं हो सकती अगर हम अभय दान के माध्यम से भी लोगों को हम मदद करें और हम अपने बोधिसत्व के मार्ग का अनुसरण करें। और धम्मदान तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। बुद्ध कहते हैं कि धम्मदान परम दान, सबसे श्रेष्ठ दान है धम्म का दान, जो बाबा साहब ने हमें दिया है, बनते संरक्षित जी ने हमें दिया है। हाँ, हमारे माता पिता ने बौद्ध धर्म स्वीकार करके हमें दान दिया है, हमारे गुरुओं ने हमें दान दिया है। तो दान, जो दान है, हाँ, बुद्ध धम्म का दान, हाँ, इस दान को हमें जितना हो सके, हाँ, स्वयं आचरण करके उसका प्रचार प्रसार करना ही धम्मदान है। और जब हम धम्माचरण की बात करते हैं तो धम्माचरण तभी कर सकते हैं कि जब हम समय निकालें। हाँ, अगर समय निकालेंगे नहीं तो कोई भी चीज़ संभव नहीं है।
भले पैसा आप निकालो, लेकिन अगर समय नहीं निकाल सके, हाँ, तो सब कुछ वैसे के वैसे ही रहेगा। ना हम भय से मुक्त हो पाएंगे, ना औरों को हम भय से मुक्त कर पाएंगे, ना हम खुद धम्म का आनंद ले पाएंगे, ना औरों को हम धम्म का आनंद दिला पाएंगे। हाँ, बाबा साहब के जो आखिरी शब्द जो है, जो बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना ही, हाँ, मानवता की सेवा है। और दान पारमिता, पारमिता जो है वो मानवता की सेवा है। और उस मानवता की सेवा में बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार बाबा साहब के शब्द में धम्मदान है। तो ऐसे धम्मदान को अगर हमें दान पारमिता से अगर आचरण करना है, तो इसको हमें 3 प्रकार के लोगों को हमें मदद करने की ज़रूरत है। 2 शब्द तो 5 मिनट में बात करके मैं अपनी बात पूर्ण करूँगा। दान हमें किसे करना है? सबसे पहले स्वयं को दान करना है। अगर स्वयं को हम अगर मदद नहीं करते हैं, अगर स्वयं की जो आवश्यकता अगर हम पूरी नहीं करते, फिर हमारी शरीर की आवश्यकता हो, मन की आवश्यकता हो, या हमारे आचरण की आवश्यकता हो, ये जब तक आवश्यकता पूरी नहीं होती है, तब तक हम औरों को भी दान नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी को 10 रुपया देना है और आपके पॉकेट में ही 10 रुपया ना हो, तो आप 5 रुपया भी नहीं दे सकते। अगर 10 रुपये में से 5 रुपया भी देना है, तो आपके पास में, आपके पॉकेट में 10 रुपया होना ज़रूरी है, और उसको आपको कमाना पड़ेगा, तब जाके आप औरों को 5 रुपया दे सकते हैं। तो पहली जो ज़रूरत है वो स्वयं को ज़रूरत है। उसके बाद हमें दान अपने परिवार के लोगों को करना चाहिए, जो आपके पास में है, जो आपको मदद करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उसे मदद करें। इन सभी दान के प्रकारों से, फिर वह अभय दान हो, धम्म दान हो, या वस्तुओं का दान हो, शिक्षा का, संस्कारों का दान हो। तो हमें अपने परिवारजनों को मदद करनी है। उसके बाद जो समाज में जो गरीब है, परेशान है, दुखी है, जिसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, फिर वो भोजन की हो, शिक्षा की हो, संस्कारों की हो, शिक्षा की हो, धन की हो, उन लोगों को हमें मदद करनी है। फिर वो किसी भी जाति के, किसी भी समाज के, किसी भी लिंग के व्यक्ति हो, लेकिन अगर हमारे आसपास में ऐसे कोई लोग दिखाई देते हैं, जहाँ तक हमारे हाथ जा सकते हैं, जहाँ तक हमारी क्षमता जा सकती है, हमें ये नहीं सोचना है कि इसके लिए और कितना बड़ा कार्य करने की ज़रूरत है। छोटा कार्य करके भी हम अपने उस लोगों को मदद करने के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। तो वो जो प्रयास जो है वो हमें करना होगा, तभी जाके दान पारमिता और ज़्यादा विस्तारित हो सकती है। और अंतिम और महत्वपूर्ण का जो दान जो है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मदद करना, संघ का विस्तार करना या धम्म का विस्तार करना, ताकि हम सभी को धम्म दान देने के लिए एक अच्छा अवसर निर्माण कर सके, अच्छी परिस्थिति निर्माण कर सके, जिससे सभी लोग सुख और शांति से रह सके, जिसे हम लोग कल्याण की भावना कहते हैं। तो इस प्रकार से दान पारमिता जो बोधिसत्व का मूल धर्म है, बुद्ध की पहचान जो है दान पारमिता के कारण ही आज अस्तित्व में है। अगर बुद्ध ने धम्म दान नहीं दिया होता, तो आज बुद्ध की शिक्षा हमारे बीच में नहीं होती। बुद्ध की शिक्षा का आचरण करने वाले भिक्षुओं ने अगर उसकी सुरक्षा नहीं की होती, आचरण नहीं किया होता, गांव गांव, शहर शहर, देश देश अगर उन्होंने धम्म को नहीं बताया होता, तो शायद आज हमारे पास में धम्म नहीं होता। तो आज हमारे पास में धम्म है क्योंकि बुद्ध ने वो धम्म दान दिया है। और उस धम्म दान को जो उनके जो अनुयायी हैं, जिसे हम भिक्षु, बोधिसत्व, उपासक, साधक कहते हैं, आज हम उसी के ही संघ के हम भी सभासद हैं, हम भी एक हाथ है, हम भी एक अंग है। और इस प्रकार से अगर हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं
और बोधिसत्व के मार्ग पर चलने के लिए अगर हम अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं कि मैं बौद्ध हूँ, बोधिसत्व के मार्ग पर मुझे भी चलना है, जिस प्रकार से बाबा साहब और सभी बौद्ध चलते हैं, तो उसमें हमें दान पारमिता को समझकर उसका आचरण करना ही हम पारमिता का आचरण है। तो मुझे लगता है कि जो बातें मैंने बताई है उससे कुछ बातें आपके अनुभव में पहले से ही होगी और कुछ बातें आपको और ज़्यादा समझने के लिए मदद मिली होगी। तो इस आचरण का हम बढ़ाते रहिए, उसका विस्तार करते रहिए और एक दूसरे को मदद करें। यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा।